हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहा था, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6 तक हो गया है। आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक, तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने इससे पहले वाला वीडियो यानी कि प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया है तो उसको भी देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखिए, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, हिंदी। उसके बाद हमारा क्या आता है, जीके। कुल मिलाकर हमारे कितने प्रश्न होते हैं, 75 यानी कि 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा समूह सही नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसमें एक में कुछ अलग होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल एक जैसा है, ठीक है। नारी, महिला, औरत ये भी ठीक है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये देखिए इसमें पहाड़ है, पर्वत है, पुस्तक, पुस्तक का क्या काम है यहाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से सही विलोम शब्द कौन सा है, आपको विलोम शब्द बताना है सही वाला। ठीक, तो देखते हैं। आदान का क्या होता है, प्रदान होता है, तो ये सही लिखा हुआ है, आदान का प्रदान सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। ठीक, क्या कह रहा है, रोज पढ़ता हूँ, यानी कि समय का बता रहा है, तो समय बता रहा है तो क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। ठीक, समय बताएगा तो कालवाचक। चलिए अगला देखिए। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए, इसमें कौन सा रस है, तो क्या कहेंगे, इसमें वीर रस है। क्या है, इसमें वीर रस है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। ठीक, इसमें कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, या फिर अधिकरण कारक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा खरीदने का मतलब है कपड़े को खरीदा, तो को आएगा तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, कर्ता ने कर्म को। अगला क्वेश्चन देखिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो इसके लिए आप एक को यानी कि एक शब्द बताना है, कौन सा होगा, लज्जा, आत्मग्लानि, पश्चाताप, निंदा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 का। तो आप क्या बोलेंगे, अपराध बोध में होने वाली ग्लानि को क्या बोलते हैं, पश्चाताप बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। साहित्य में रस का अर्थ होता है, तो रस का अर्थ क्या होता है, साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कृपा, कार्य, मित्र, या फिर त्योहार, तो आपको इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है, तब क्या बोलेंगे, इसमें जो कृपा है ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, क्या है, स्त्रीलिंग। इसके अतिरिक्त जो भी आपको इसमें दिख रहे हैं, मित्र, कार्य, त्योहार, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए प्रैक्टिस नंबर हमारा 7 चल रहा है। ठीक, वचन किसका बोध कराता है, तो वचन किसका बोध कराता है, वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, या प्राणी या वस्तु के एक होने का, अनेक होने का, या वस्तु के लिंग है। तो वचन से हमें क्या पता चलता है, उसकी संख्या मालूम होती है कि कितने सारे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ठीक, ये आपका सॉरी ये आपका पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 का ए। ठीक, अगला देखिए। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है, ताले की चाबी है, देखिए संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, या फिर कर्ता कारक, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ताले की चाबी का मतलब क्या होता है, ताले के लिए चाबी है। ठीक, किसके लिए, ताले के लिए, तो संप्रदान का मतलब होता है के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देखिए। खिलौना शब्द में मूल शब्द है, तो खिलौना शब्द में कौन सा मूल शब्द है, मूल शब्द बताना आपको, खिल, या खेल, या औना, या फिर ना, तो खिलौना शब्द का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खेल, खेल, फिर औना, खिलौना हो जाएगा। ठीक, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, तो प्रत्याघात हो जाएगा, प्रति प्लस आघात का क्या हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा,
प्रत्याघात। अगर आपसे संधि पूछ ली तो क्या कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ठीक, चलिए आगे, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रेमचंद जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती या फिर रामचंद्र शुक्ल जी। जो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं देवदास के रचयिता। ठीक, और अगर धर्मवीर भारती का पूछ रहा है उपन्यास तो क्या बोलेंगे? गुनाहों का देवता। प्रेमचंद का पूछेगा तो मंगलसूत्र, रंगभूमि। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसमें आपको क्या बताना है? अघोष बताना है। तो अघोष कौन सा होता है? अघोष वर्ड क्या होता है आपका? का होता है, खा होता है, ठीक, चा होता है, छा होता है, यानी कि पहला और दूसरा होता है, और तीनों सा होता है। ठीक, ये अघोष होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चा हो जाएगा, अघोष। चलिए अगला देखिए, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसे करना कठिन हो उसके लिए क्या हो जाएगा? दुष्कर, दुर्जय, पुष्कर या फिर दुराग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। जिसे करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? दुष्कर बोलते हैं। ठीक, और दुराग्रह का मतलब क्या होता है? अनुचित जिद या हठ होता है। ठीक, इसका मतलब होता है अनुचित जिद या हठ होता है। दुर्जय का मतलब होता है जिस पर विजय पाना कठिन हो। ठीक, दुर्जय का अर्थ क्या होता है? जिस पर विजय पाना कठिन हो। और पुष्कर का मतलब होता है तालाब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो इसमें आपको क्या बताना है? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो मैंने आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। 17 के बाद हमारा क्या आएगा? 18। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से अवयव है वर्तमान, नया, सुंदर तथा। अवयव का मतलब होता है जो अलग हो सबसे। तो हमें लग रहा है इसमें से कौन सा हो जाएगा? बताएंगे। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना? क्या बोलेंगे? तथा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय या फिर रश्मिरथी। तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। किसके लिए? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। और कब मिला था? 1959 में, यानी कि 1962 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें आपको अशुद्ध ढूंढना है। कौन सा है? कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि अनेकों कोई शब्द नहीं होता है। ठीक, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें आपको ढूंढना ही क्या है? अशुद्ध ढूंढना है। तो पहला ही तो हमारा अशुद्ध है, पहला आंसर तो हमें मिल गया, बाकी सब तो सही लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे, सद्भावना शब्द में समास है। तो सद्भावना का मतलब होता है अच्छा है जो भावना। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सद्भावना का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक, यानी कि सत है जो भावना, यानी कि अच्छी भावना, कर्मधारय समास यहाँ पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? देखिए, जब एक वर्ड की बार बार मतलब पुनरावृत्ति होती है तो वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इसमें माँ कितनी बार आया है। आगे क्वेश्चन देखिए, दामिनी दमक रही थी घन माही ख्याल के प्रति जथा थिर नाही, कौन सा छंद है? इसमें आपको छंद बताना है कि सवैया है, दोहा है, चौपाई है, फिर सोरठा है। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई है। क्या हो जाएगा? चौपाई। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई। और चौपाई होता क्या है? तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य तो क्या हो जाएगा? अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो इसका 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीला से खाया नहीं जाता। क्या हो जाएगा? शीला से खाया नहीं जाता। जहाँ पर नेगेटिव भाव आए वहाँ क्या हो जाता है? भाववाच्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा कहाँ लगता है? तो शब्द के नीचे लगता है। ठीक, तो शब्द के नीचे कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर वृष्टि। 25 का क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? वृष्टि या दृष्टि? चलिए जो भी लिखा हो, आपका राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? और इसमें बताना है आपको रा कहाँ पर नहीं है। ठीक, मात्र, क्रम, मातृभूमि। तो देखिए मातृभूमि में आपका रा नहीं दिख रहा है, ये रा तो है नहीं, ये जो ऐसे लगा हुआ है ये तो री की मात्रा है। किसकी है? ये री की मात्रा है। और रा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो राइट आंसर मातृभूमि। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्थान का क्या होता है? उत्थान का पतन होता है। क्या होता है? उत्थान का पतन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 27 हो गया। 28 देखते हैं कहाँ पर है। चलिए अब यहाँ पे हमें इसको पढ़ना है, गद्यांश को तो पढ़ लेते हैं। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। चलिए अब इसको आंसर देखते हैं। लोगों की जान बचाने के कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, परहित को या फिर उत्साह को? तो 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परहित, मतलब दूसरों के हित के लिए उसने ऐसा किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो आपका देखिए, उसे घड़ी अच्छी लगती थी? नहीं। रेल के आने का समय हो गया था? हाँ। घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था? गलत। रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था? गलत। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेल के आने का समय हो गया था इसलिए घड़ी देखी थी। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को, असावधानी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चे की सूझबूझ को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो क्या हो जाएगा? बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। अगला क्वेश्चन, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्या आया होगा? क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव या फिर निंदा का भाव? तो ये तो उसने अच्छा काम किया तो उसे शाबाशी मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अजय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो भग्नदूत, इत्तलम, हरिघास क्षण पर कितनी नाव में कितनी बार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1978 यानी कि 1978 में। अगला क्वेश्चन, इसका 34 कहाँ पर है? ये यहाँ पे है। चलिए देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। तद्भव, अचरज, अंगरक्षक, अंधकार, आशा। तो 34 का राइट आंसर आपको वैसे पता चल जाएगा। तद्भव कौन सा है? अचरज है तद्भव शब्द। कौन सा? अचरज। बाकी ये सब क्या है? तत्सम है। देखिए अंधकार का क्या हो जाएगा? तद्भव, अंधेरा। अंगरक्षक का क्या हो जाएगा? अंगरखा। आशा का क्या हो जाएगा? आस। ठीक, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय क्या होता है? लिखावट में आपको बताना है प्रत्यय। उपसर्ग आगे जुड़ता है शब्द के, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो लिखावट में क्या है? आवट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आवट। ठीक, देशभक्ति में समास क्या हो जाएगा? तो देश के लिए भक्ति। ठीक, देशभक्ति में समास क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है इसमें? बिल्कुल है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो शब्दालंकार के मुख्यतः कितने 6 भेद होते हैं। अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, पुनरुक्ति होता है, विप्सा होता है, वक्रोक्ति होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारे हिंदी के समाप्त हुए क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, इनकी जीके के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या फिर भुवनेश्वर कुमार। तो ये तो सबको मालूम है कौन बने थे, मोहम्मद शमी को, और इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक, और क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछा भी गया है इस बार, तो आपको अच्छे से जानना चाहिए सब। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई थी? पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चेन्नई में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो आपको बताना है कौन सी वो मसाला है। इलायची है, काली मिर्च है, हल्दी है या प्याज है। तो क्या बोलेंगे? काली मिर्च है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। तो 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो नई दिल्ली में, मुंबई में, इंदौर या फिर अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई में। ठीक, IOC का क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है IOC का फुल फॉर्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। और IOC के अगर अध्यक्ष पूछता है तो क्या बोलेंगे? थॉमस बाक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पटना, लखनऊ, पुणे या फिर गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? क्या हो जाएगा? अंबुबाची मेला जो है आपका गुवाहाटी में लगता है। कहाँ पे? गुवाहाटी में लगता है। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, अरुण शौरी, जसवंत सिंह, MJ अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण बेदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्राइस्ट दी रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो क्राइस्ट दी रिडीमर कहाँ पर है? आप क्या बोलेंगे? ब्राज़ील में है। तो बिल्कुल सही, ब्राज़ील में है क्राइस्ट दी रिडीमर। ये भारत के जो संसार के 7 आश्चर्य हैं उसमें से एक है। ठीक, आज 7वां अजूबा में से एक है ये। 44 हो गया, 45 कहाँ पर है? चलिए देखिए, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाइकनाल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत, कार्डेमम पर्वत, पलनी पर्वत या फिर जावादी पर्वत। तो 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलनी पर्वत हो जाएगा। तो आंसर दे देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो आप क्या बोलेंगे? कितनी है? 6 या 7? तो आप क्या बोलेंगे? 6 है। ठीक, और कौन कौन से हैं? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और कौन सा है? उड़िया है। तो ये 6 जो भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा है, यानी कि शास्त्रीय भाषा है। तो राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी क्या होता है? गंगटोक, रायपुर, दिसपुर, आयोजोल। तो इसका राइट आंसर मिजोरम आयोजोल का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं? तो भानु अथैया, AR रहमान, सत्यजीत रे, रेचुल पुकुट्टी। तो ऑस्कर किसको मिला है? तो आप क्या बोलेंगे? किसको मिला है? भानु अथैया को मिला है। ठीक, किसको मिला है? भानु अथैया को मिला है। और इनकी किसके लिए मिला था? तो इनको मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में इन्होंने कार्य किया था, उसी के लिए मिला था 1983 में फिल्म गांधी के लिए इनको मिला था। किस फिल्म के लिए? गांधी को मिला था भानु अथैया को। ठीक, 1983 में। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे जरा। 50 का राइट आंसर, 50 नहीं 49, 49 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। ठीक, कौन सी? शारदा नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। ठीक,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। चलिए देखते हैं और क्या हो सकता है। एक ये हो गया। और देखिए, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। चलिए ठीक। भारत कला भवन वाराणसी में। चलिए देखते हैं। चौरसिया नृत्य मुरादाबाद में। तो ये आपका गलत है। ठीक, चौरसिया नृत्य मुरादाबाद का नृत्य नहीं है, बल्कि कहाँ का है ये? जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है ये। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? आप बताएंगे। आगरा, मथुरा में, एटा, मैनपुरी में, मिर्जापुर तथा झांसी में, सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे आप? 52 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो क्या बोलेंगे? सी नंबर, मिर्जापुर तथा झांसी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर राजकीय पुष्प पूछा तो प्लस, राष्ट्रीय पशु पूछेगा बारहसिंगा, पंछी पूछेगा तो सारस या क्रौंच, वृक्ष पूछेगा तो अशोक, पुष्प तो प्लस हो गया, खेल पूछेगा तो हॉकी, और राजकीय चिन्ह पूछेगा तो 2 मछली एक वृत्त के अंदर, और उसमें क्या होता है? तीर धनुष होता है। ठीक, तो ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। इसको क्या करना है आपको? सही मिलान करना है। तो आप बताएंगे कि कौन सा मेला कहाँ पे लगता है। तो देवी पाटन मेला, देवी पाटन मंदिर कहाँ है? बलरामपुर में, तो ये बलरामपुर में जाएगा। ठीक, बटेश्वर पशु मेला ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा आपका आगरा में। आगरा कहाँ है? यहाँ पर है। ददरी पशु मेला ये कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। तिगरी मेला कहाँ लगता है? तो तिगरी मेला अमरोहा में लगता है। ठीक, तो पहले का तीसरा, फिर पहला, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। चलिए देखते हैं, तीसरा पहला दूसरा चौथा है, ऑप्शन कहाँ है? तीसरा पहला दूसरा चौथा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। रुक जाइए, पहला का क्या था? देवी पाटन मेला का क्या था? सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा पहला चौथा और दूसरा। ठीक, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा आपसे। जीएसटी कितने प्रकार का आता है? तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। CGST, SGST, IGST, UTGST। ठीक, तो 4 आंसर आप दे देंगे। देखिए जीएसटी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और हमने एक जीएसटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, और जो और पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हमने एक वीडियो में कर दिया है। तो आप उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर आपको वहाँ से एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति किसके लिए होते हैं? तो नीली क्रांति क्या होता है? मत्स्य पालन के लिए। बताएंगे आप? तो बिल्कुल सही, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। हरित क्रांति पूछ लें तो उसको कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर या मांस से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह बिना उपग्रह के हैं? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो बिना उपग्रह, जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध तथा शुक्र का ऐसा है जो इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह जो है आपका सूर्य के सबसे निकट है, और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक, ये भी याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। ठीक, कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट जो है जो आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, कनाडा, USA, या फिर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? रूस, कनाडा, USA या फिर फ्रांस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, कौन सा? फ्रांस नहीं बड़ा है। ठीक, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का स्थान पूछ ले कि विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्या बोलेंगे? 7वां स्थान है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रांस हो गया इसका।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है? तो 60 का आंसर आप क्या बोलेंगे? रिफ्ट घाटी में कौन प्रवाहित होती है? तो क्या बोलेंगे आप? बताइए जरा। गंगा, यमुना, सोन या फिर ताप्ती? तो सीधी सी बात है, ताप्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो त्रिग यानी कि क्या होता है, वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है वेद त्रयी। ठीक, वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद और एक अथर्ववेद होता है। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। ठीक, और संगीत का पूछेगा तो सामवेद हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें याद करना है। ठीक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या बोलेंगे? दंतीदुर्ग? बिल्कुल हाँ, दंतीदुर्ग था। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? किसने मतलब अन्न से कर को समाप्त कर दिया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने कर को समाप्त कर दिया था। ठीक, अन्न से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो किसने की थी बंगाल की स्थापना? तो क्या बोलेंगे? द्वारका नाथ टैगोर या फिर सर विलियम जोन्स ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स ने। चलिए 64 हो गया। 65 देखते हैं कहाँ पर है। ये यहाँ पर हो गया आपका 65। ठीक, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यवगत का सिद्धांत या क्या लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है? तो कौन था? डलहौजी। तो व्यवगत का सिद्धांत। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका राइट आंसर बताएंगे जरा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। ठीक, वो क्या होता है? फूड डालो नीति करो, ऐसा कुछ था ना। डलहौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का उल्लेख है? तो इसका आपका राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3, 5, 2, 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जिसमें होता है भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय होते हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किससे प्राप्त नहीं की जा सकती? जन्म से, देशीयकरण से, भारतीय बैंक में धन जमा करके या क्षेत्र के सम्मिलन से? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे आप। 67 का आपका राइट आंसर देना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। इससे आप राष्ट्रीयकरण यानी कि नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सबसे ज़्यादा भेजता है कह रहा है? तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। कितने जाते हैं? तो लोकसभा के 80 और राज्यसभा के 31 जाते हैं यहाँ से। ठीक, उत्तर प्रदेश से। 69 देखिए। निम्न में से किस समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी? तो वो कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता समिति या फिर LM सिंघवी समिति या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? LM सिंघवी समिति हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त। तो मतलब इन दोनों के अलावा पूछता है कि कौन सा वो हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 359 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, अनुच्छेद 359 के तहत। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? तो पुष्प योनि, वर्तिका, पुष्प केसर या वर्तिकाग्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प केसर। कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? प्यूपिल, दृष्टिपटल, परितारिका या फिर लेंस? तो कार्निया के पीछे क्या होता है? परितारिका होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन।
भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है? रिएक्टर मापक्रम, मार्कैली मापक्रम, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। और देखिए क्वेश्चन आपका है भी 74। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सी तो खट्टे फलों से प्राप्त होता है। खट्टे फल या कुछ भी होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक, तो आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा, खट्टे फलों से। अगला देखिए, समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में होता है? तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। NaCl होता है। तो बिल्कुल समुद्र में क्या होता है? खारा होता है, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक, तो आज के लिए हमारे कितने 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्वेश्चन यानी कि आपने 75 में से कितने क्वेश्चन सही किए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ख्याल रखिएगा अपना और तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से करिए।